हरियाणा के इतिहास के प्रमुख स्रोत। मेजर सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति। कुछ विद्वान परशुराम जिन्हें हरि के नाम से संबोधित किया जाता है के नाम से हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। अन्य कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति दसारण 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 10 किलो शब्द से बना हुआ मानते हैं। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में मिलता है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता की पालना कहा जाता है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना कहा जाता है। अन्य विद्वानों द्वारा किए गए उल्लेख। रज हरियाणा ऋग्वेद में, भूदानिक्य प्रदेश महाभारत में, हरिदानिक्य राहुल संतरिक्यातन में, श्रीकंठ जनपद हरिचरित में, श्रीकंठ जनपद हो गया हरचरित में, हरियाल यदुनाथ सरकार, हरियाणा पुष्पदंत में, हरियाणा या हरियाणु पुष्पदंत में, हरना महाराज कृष्ण, आर्यानो या आर्यों का घर डॉक्टर HR गुप्ता, और अभी हरियाणा डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। विभिन्न हरियाणा शब्द के भिन्न भिन्न रूप। हरियाणा हरि का अरण्य, भगवान कृष्ण की सतली, हर का अयन, भगवान शिव का घर, अभिरायण हीरो का घर, हरि अरण्य हरा भरा वन, ब्रह्मवरत हरियाणा के एक बाग का नाम था जो कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक महानता के कारण पड़ा था। इस समय हरियाणा ब्रह्मवरत तथा अन्य जनपदों के साथ ब्रह्म देश का अंग था। महाभारत काल में पूर्ववंशी महाप्रतापी राजा कुरु के नाम से संबंध होकर ब्रह्मवरत कुरुक्षेत्र कहलाया। महाभारत काल में पूर्ववंशी महाप्रतापी राजा कुरु के नाम से संबंध होकर ब्रह्मवरत कुरुक्षेत्र कहलाया। महाभारत काल में पूर्ववंशी महाप्रतापी राजा कुरु के नाम से संबंध होकर ब्रह्मवरत कुरुक्षेत्र कहलाया। कुरुक्षेत्र के दक्षिण दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडवप्रस्थ कहलाता है। कुरुक्षेत्र के दक्षिण दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडवप्रस्थ कहलाता है। महाभारत काल में पूर्ववंशी महाप्रतापी राजा कुरु के नाम से संबंध होकर ब्रह्मवरत कुरुक्षेत्र कहलाया। कुरुक्षेत्र के दक्षिण दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडवप्रस्थ कहलाता है। कुरुक्षेत्र के दक्षिण का क्षेत्र खांडवप्रस्थ कहलाता है और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र रोहतक हिसार क्षेत्र भूदानिक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कुरुक्षेत्र के दक्षिण दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडवप्रस्थ कहलाता है। कुरुक्षेत्र के दक्षिण दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडवप्रस्थ कहलाता है और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र रोहतक हिसार क्षेत्र भूदानिक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 6वीं व 7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र तथा इसके ऊपर तथा नीचे का कुरु जंगल आदि क्षेत्र श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा था। संभवतः यह नाम किसी नागवंशी राजा द्वारा दिया गया था। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन मुनि पुष्पदंत ने, जो कि रोहतक के पास का रहने वाला था, अपने ग्रंथ महापुराण रचना काल 952 से 972 में अखिलीय परिपालीय हरियाणु में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया था। हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि श्रीधर ने अपनी पुस्तक पाषाणु चरित में इस प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया। हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि श्रीधर ने अपनी पुस्तक पाषाणु चरित में इस प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया। 14वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश का नाम हरियाणा ही प्रयोग में आने लगा। यद्यपि एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना
1 नवंबर 1966 को हुई, परंतु एक विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल से ही रहा है। नीचे का कुरु जंगल आदि क्षेत्र श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा था। श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा था। संभवतः यह नाम किसी नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया था। यह नाम किसी नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया था। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत ने, जो कि रोहतक के पास का रहने वाला था, अपने ग्रंथ महापुराण रचना काल 952 से 972 में अखिल प्रिपालीय हरियाणु में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया था। हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि श्रीधर ने अपनी पुस्तक पाषाणोचरित में इस प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया। 14वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश का नाम हरियाणा ही प्रयोग में आने लगा। यद्यपि एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई, परंतु ये एक विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोत, पुरातत्व स्रोत, मौद्रिक साक्ष्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। हरियाणा के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। साहित्यिक सामग्री वैदिक साहित्य। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई थी। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ है। इस प्रदेश को ब्रह्मव्रत नाम दिया गया था। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ है। इस प्रदेश को ब्रह्मव्रत नाम दिया गया था। ब्रह्मव्रत नाम। वैदिक साहित्य। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई थी। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई थी। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ है। इस प्रदेश को ब्रह्मव्रत नाम दिया गया था। स्कंद पुराण के कुमारिया खंड में हरियाणा के लिए हरियाला शब्द का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद में इस प्रदेश के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। महाभारत ग्रंथ की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। महाभारत ग्रंथ की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। हरियाणा का शहर करनाल महाभारत के कर्ण से संबंधित है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भाषणी, हर्षचरित, राजतरंगिणी आदि ग्रंथों में हरियाणा को उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तथा कई आरण्यक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में हरियाणा के नागरिकों की भाषा को सौरोकृष्ट और उनके आचरण को शिष्टपूर्ण और अनुकरणीय माना जाता था। शिष्टपूर्ण और अनुकरणीय माना जाता था। साहित्यिक सामग्री। वैदिक साहित्य। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई थी। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ था। इस प्रदेश को ब्रह्मव्रत नाम दिया गया था। स्कंद पुराण के कुमारिया खंड में हरियाणा के लिए हरियाला शब्द का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद में इस प्रदेश के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। महाभारत ग्रंथ की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। महाभारत ग्रंथ की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। हरियाणा का शहर करनाल महाभारत के कर्ण के नाम कर्ण से संबंधित है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भाषणी, हर्षचरित, राजतरंगिणी आदि ग्रंथों में हरियाणा को उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तथा कई
अनेक अनेक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में हरियाणा के नागरिकों की भाषा को, स्वरोकृष्ट और उनके आचरण को रज हरियाणा ऋग्वेद। रज हरियाणा क्या था? ऋग्वेद हो गया रज हरियाणा, रज हरियाणा हो गया ऋग्वेद, और रज हरियाणा हो गया वैदिक साहित्य। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक आदि की रचना हरियाणा में हुई थी। आदि की रचना। हरियाणा के ऐतिहासिक साहित्य स्रोत। हिस्टोरिकल लिटरेरी सोर्स ऑफ हरियाणा। हिस्टोरिकल लिटरेरी सोर्स ऑफ हरियाणा। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कौरवों व पांडवों यहीं लड़ा गया था। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के काम्य वन, सुपर्न वन, आदित्य वन आदि का वर्णन मिलता है। आदित्य वन आदि का वर्णन मिलता है। प्रथम सदी के जैन ग्रंथ कथा कोश तथा भद्रभाव चरित में अग्रवा का उल्लेख मिलता है। जैन विद्वान लोहाचार्य का निवास स्थान है अग्रवा। अग्रवा क्या है? प्रथम सदी के जैन ग्रंथ कथा कोश तथा भद्रभाव चरित में अग्रवा को उल्लेख मिलता है। जैन विद्वान लोहाचार्य का निवास स्थान है। महाभारत कालीन नुकुल दिग्विजय नामक महाकाव्य में रोहतक का वर्णन मिलता है। महाभारत कालीन नुकुल दिग्विजय नामक महाकाव्य में रोहतक का वर्णन मिलता है। रोहतक का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अग्रवा व रोहतक की यात्रा की। अग्रवा व रोहतक की यात्रा। जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। छंदोग्य उपनिषद से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। छंदोग्य उपनिषद से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। महाभारत तथा उसके बाद का संस्कृत साहित्य। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों क्रमशः सरस्वती, वैतरणी, अपंगा, मंदाकिनी, मधुसरवा, असुमती, कौशिकी, द्रष्टवती तथा हरिण्यवती का महिमा मंड किया जाता है। बौद्ध जैन साहित्य स्रोत। बौद्ध साहित्य ग्रंथों मंजी मनिकाय व दिव्यवादन में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। पंपचूदनी के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया। पंपचूदनी के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन में अग्रवा हिसार का वर्णन मिलता है। अग्रवा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। जैन ग्रंथों कथा कोश तथा भद्रभाव चरित में अग्रवा हिसार का वर्णन मिलता है, जहाँ जैन विद्वान लोहाचार्य रहते थे और अग्रवा जैन धर्म का प्रधान केंद्र था। नवीन पुस्तकें। तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा उर्दू में लिखवाया गया गुड़गांव, रोहतक और हिसार जिले का इतिहास, तारीखे जज्जर और आबिर कुल दीपिका रेवाड़ी राज्य का इतिहास काफी महत्वपूर्ण स्रोत है। श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित हरियाणा का इतिहास नामक ग्रंथ से हमें हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। हरियाणा के इतिहास की जानकारी। जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जैमिनीय ब्राह्मण से हमें प्राचीन हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। छंदोग्य उपनिषद से हमें प्राचीन कालीन हरियाणा के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। महाभारत तथा उसके बाद का संस्कृत साहित्य। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों क्रमशः सरस्वती, वैतरणी, अपंगा, मंदाकिनी, मधुसरवा,
असुमति कोश की दृष्टवती तथा हरिण्यवती का महिमा मंड किया जाता है, महिमा मंड किया जाता है। बौद्ध जैन साहित्य स्रोत, बौद्ध साहित्य ग्रंथों मंजी मैंने कहा दिव्य वादन में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, हरियाणा के बारे में जान